हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल वे में समझेंगे, LRU-कैश। इस वीडियो में हम देखेंगे LRU क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर उसका जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और एंड में उसको रन करके आउटपुट भी देखेंगे। सो व्हाट इज़ LRU-कैश? LRU का फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मतलब कैश में जितने भी आइटम स्टोर हैं उनमें से जो सबसे कम यूज़ हुआ हो वो सबसे पहले डिलीट होता है। उसमें 2 रूल्स होते हैं, गेट ऑपरेशन, पुट ऑपरेशन। गेट ऑपरेशन में होता है अगर हम किसी की का डेटा एक्सेस करते हैं तो वो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बन जाता है। और पुट ऑपरेशन में होता है अगर हम नया डेटा डालते हैं और कैपेसिटी फुल हो तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम को रिमूव करना पड़ता है। हम LRU-कैश बनाते हैं 2 डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से, हैशमैप और डबली लिंक्ड लिस्ट। हैशमैप में क्या होता है, जिसमें की नोड स्टोर्ड होता है, और डबली लिंक्ड लिस्ट जिसमें हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं। हेड के जस्ट बाद मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और टेल के जस्ट पहले लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। और एक स्मार्ट ट्रिक होती है इसमें, हम डमी हेड और डमी टेल नोड बनाते हैं जिससे इंसर्शन और डिलीशन बहुत क्लीन हो जाता है। ये है हमारा हेड और ये है हमारा टेल। और ये है हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और ये है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ हेड के नेक्स्ट नोड में। और हमें कोई नोड डेटा डिलीट करना है तो वो कौन सा डिलीट होगा, मोस्ट लीस्ट रिसेंटली यूज, जो टेल का प्रीवियस होगा। और ये बीच वाले नोड। तो अब देखते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है 4 और ये है हमारे डेटा। हैश टेबल भी बना ही रहते हैं, 1 1 2 2 3 3 4। तो हमारी लिस्ट रिसेंटली यूज में डेटा है 4 4। तो अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे, हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो पहले चेक हुआ कि जगह है इंसर्ट करने के लिए, नहीं होगी तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये सारे एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा नया डेटा यहाँ पे ऐड होगा। तो ये 2 2 2 1 और 5 5 1 2 2। तो नया डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया और जो पुराना डेटा था जो यूज़ नहीं हुआ था वो निकल गया, डिलीट हो गया। और हमें कोई यहाँ इन सब में से कोई डेटा गेट करना है, जैसे हमें 2 गेट करना है तो क्या होगा, वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। टू 2 5 5 1 इसी तरह से काम करता है। जो डेटा इंसर्ट होगा वो होगा हेड डॉट
नेक्स्ट में, और डिलीट होगा वो होगा टेल डॉट प्रीवियस नोड में। तो ये हमारा कोड है। पहले हम बनाएंगे नोड क्लास जिसमें होगा की, वैल्यू, प्रीवियस और नेक्स्ट। फिर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम सेट करेंगे कैपेसिटी, मैप बनाएंगे और डमी हेड और टेल बनाएंगे। ये हेड डॉट नेक्स्ट कौन सा है? ये हमारा है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, और टेल डॉट प्रीवियस क्या है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और ये प्रिंट लिस्ट तो आउटपुट शो करने के लिए मैंने बनाया है। फिर होगा ये रिमूव नोड। ये रिमूव नोड डिलीट करेगा हमारे नोड को जो लिस्ट रिसेंटली होगा, और प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करेगा, और नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को प्रीवियस के साथ कनेक्ट करेगा। और ये है इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड हम यूज़ करेंगे इंसर्ट करने के लिए। फिर ये गेट की, अगर जो हमें गेट करना है कि वो अंदर नहीं होगा हैज़ मैप में, तो वो रिटर्न करेगा -1। और अगर होगा तो वो वापस अंदर से रिमूव करके वो उसको इंसर्ट कर देगा। कहाँ? हेड के जस्ट नेक्स्ट नोड पे, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले नोड पे। और ये है पुट। ये कब यूज़ होगा? ये यूज़ होगा जब हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, फिर हमें डेटा डिलीट करना होगा, तब यह यूज़ होगा। वो चेक करेगा कि कैपेसिटी से साइज़ बढ़ गई है तो वो रिमूव कर देगा। अब रन कर भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है पोर्ट 11, तो ये ऑलरेडी हो गया। फिर हम दूसरा इंसर्ट करेंगे। अब हम करेंगे 2 हमारी कैपेसिटी इधर 4 है, तो हम 4 तक करते हैं इंसर्ट। थ्री और सॉरी 4। अब यहाँ कैपेसिटी फुल हो गई है। अब हम वापस नया इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ? 11 डिलीट हो गया क्योंकि वो तो हमारा यूज़ ही नहीं हुआ था, वो ही लास्ट में था, वो हमारा यूज़ ही नहीं हुआ था। अब हम गेट करते हैं 3 को। यहाँ से 3 यहाँ से रिमूव होके मोस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड पे आ गया। देखा? 2 जहाँ था वहाँ है, 3 ऊपर आ गया, फिर 4 और 5। अब हम 2 को गेट करते हैं।
देखा, टू भी आगे आ गया। अब हम नया ऐड करते हैं। फोर चला गया क्योंकि वो लास्ट नोड पे था, लिस्ट रिसेंटली यूज में, और 6 ऐड हो गया। अगर हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे, 5 कर दी, तो आ गया 4। बस इसी तरह से मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश वर्क करता है।